एज अ बिजनेस एंटिटी या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट, दोनों पर्पसेस के लिए आप इस प्रॉपर्टी को ओन करके रिटेन कर सकते हैं या फिर लेके इसको चल सकते हैं, क्योंकि कल को जब आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस करेंगे या फिर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट भी लेके चलेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अमाउंट आप इससे रिटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज आपसे मैं अपनी इस वीडियो के अंदर एक हाई राइज प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूंगा। बात हम करेंगे आज बैरिया स्काई की। इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस आपको प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे चैनल पर देखने को मिली होंगी। आज भी हम उन्हीं वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते, मज़ीद इसमें जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं जो आप लोगों से हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर शेयर नहीं कर पाए वो कोशिश करें कि शेयर करें। तीन चीज़ें हैं जो मेजर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें देखनी चाहिए। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन है, देन उसके बाद उसका डेवलपर, लास्ट पे उसकी प्राइस है, जो कि असेस करना चाहिए हमें कि आया कि जो भी चीज़ या जो भी एसेट हमें ऑफ़र किया जा रहा है वाकई ही वो मार्केट कंपेरेटिव प्राइस के ऊपर ऑफ़र किया जा रहा है या फिर मार्केट से थोड़ा बहुत ऊपर की प्राइस में हमारे पास अवेलेबिलिटी में आ रहा है। लास्ट पे जो हम चीज़ देखेंगे वो ये कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है एज अ बिजनेस एंटिटी, एज अ इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर हम एज ए उस एसेट को रिटेन करके फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहें तो उसमें क्या मैक्सिमम हमें इन रिटर्न प्रॉफिट एट द एंड जब हम उसे सेल करने कर रही जाएँ तो मिल सकता है। बैरिया स्काई के अंदर दो मेजर चीज़ें जो ऑफ़र की जा रही हैं डेवलपर की तरफ से। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमें जो है शॉप्स देखने को मिलती हैं, देन उसके बाद जो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबिलिटी है वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की। कैटेगरी की हम बात करते चलें अपार्टमेंट्स के अंदर तो हमें 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर। देन उसके बाद जो कमर्शियल शॉप्स हैं उनकी अगर बात करते चलें तो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के ऊपर हमारे पास कमर्शियल शॉप्स की अवेलेबिलिटी आती है। अकॉर्डिंग टू फ्लोर इसमें पर स्क्वायर फीट रेट भी वेरी करता है, प्लस उसमें जो शॉप का साइज़ भी अकॉर्डिंग टू साइज़ या फिर अकॉर्डिंग टू रीजन वो वेरी करता है। प्लस इसमें दो मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको चार्ज की जाएंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 साइड ओपन है। बैक साइड इसकी जो है वो 60 फीट बुलेवार्ड को फेस कर रही है, देन इसका जो अप फ्रंट है जो फेस कर रहा है वो 160 स्क्वायर फीट बुलेवार्ड को फेस कर रहा है। तो इसमें दो मेजर चीज़ें हैं जिसमें आपको कैटेगरी चार्ज की जा सकती है। मैक्सिमम जो इन बिटवीन इसके एरिया है वहाँ पर आपको एज अ जनरल प्रॉपर्टी जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। शॉप्स में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको शॉप्स की अवेलेबिलिटी आती है। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो शॉप का साइज़ है वो 300 से लेके तकरीबन 700 स्क्वायर फीट तक हमारे पास अवेलेबिलिटी में आता है। फर्स्ट फ्लोर की बात करते चलें तो उसमें 250 स्क्वायर फीट एक जनरल साइज़ इन्होंने ऑफर किया, लेकिन उसमें अकॉर्डिंग टू शॉप जो है वो लोकेशन के हिसाब से साइज़ जो है वो वेरी भी करते हैं। देन उसके बाद आ जाए हम सेकंड पे, तो सेकंड पे भी तकरीबन सेम साइज़ की शॉप्स हमें ऑफर की जा रही हैं फ्रॉम द साइड ऑफ अ डेवलपर, लेकिन उसमें एक जो डिफरेंट चीज़ है फ्रॉम द फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर वो ये कि आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ एरिया जो है वो इसका जनरल बिजनेस के लिए है। देन उसके बाद जो हाफ एरिया इसका उसमें आपको मिलेगी जो है कैफेटेरिया प्लस गेमिंग जोन। देन उसके बाद थर्ड फ्लोर अभी रिसेंट इन्होंने लॉन्च किया, उसमें टोटल जो है वो आईटी से रिलेटेड बिज़नेस जो है इन्होंने ऑफ़र करना है या फिर यूँ कह लें कि किया है, जिसमें आप जो भी शॉप ऑन करेंगे उसमें आईटी के रिलेटेड जो है वो बिज़नेस वहाँ पे रन कर सकते हैं। देन उसका जो हाफ साइड है उसमें भी आपको कैफेटेरिया प्लस सिटिंग एरियाज़ या फिर यूँ कह लें कि पर्पज़ ऑफ ईटिंग या फिर एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें वहाँ पर अवेलेबिलिटी में आएंगी। देन रेस्ट ऑफ द फ्लोर्स जितने भी हैं 4th से लेके 14th या फिर 13th फ्लोर तक आपको टोटल रेजिडेंशियल रीजन जो है वो अवेलेबिलिटी में आता है, जिसमें 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर हमें 3 बेड अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। फेसिंग बुलेवार्ड कॉर्नर, ये कॉर्नर के अपार्टमेंट्स हैं ईच फ्लोर के ऊपर जो कि एग्जिस्ट करते हैं। देन उसके बाद 2 बेड अपार्टमेंट की बात की जाए तो वो तकरीबन 7 जो है अपार्टमेंट एक फ्लोर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं 2 बेड के। रेस्ट ऑफ द जितनी भी क्वांटिटी के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उस पर वो सारी की सारी 1 बेड अपार्टमेंट्स की हैं। थोड़ा सा चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करते चले तो इसमें यह कि वाहद प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर के अलावा बेसमेंट में प्रॉपर डेडिकेटेड पार्क जो है कार पार्किंग वो ऑफ़र की जा रही है डेवलपर की तरफ से। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इसके अलावा जो भी इसके राउंड अबाउट्स में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से किसी में भी प्रॉपर डेडिकेटेड कार पार्किंग की फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। दैन जो सेकंड चीज़ इस प्रोजेक्ट को दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है वो ये कि इसमें एक न्यू इनोवेशन या फिर कह लें कि रेवोल्यूशनरी एक अटेम्प्ट को अडॉप्ट करते हुए ये लोग एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें फुली ऑटोमेशन वाला सिस्टम जो है ये इसमें ऑफ़र करेंगे अपने क्लाइंट्स को। यानी कि जो भी बंदा इसमें अपार्टमेंट ओन करेगा उसे ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो ऑफ़र करेंगे। कीलेस एंट्री है, प्लस उसमें आपके जितने भी कहने के एसेसरीज हैं या फिर रिलेटेड टू जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर आपका एसी हो गया या फिर जितने भी आपके अप्लाइंसेस हो गए विद इन द कहने के अपार्टमेंट, उनको आप थ्रू
वन कॉल या फिर यूँ कह लें कि सिंपल वॉइस या फिर थ्रू अपने टैबलेट के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ है जो अभी तक किसी भी डेवलपर ने विद इन द बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड मेन लाहौर के अंदर ऑफ़र की हो। ये वाहद डेवलपर जो इस चीज़ को लेकर आया और ये कम्प्लीटली एक कह लें कि न्यू चीज़ है, रेवोल्यूशनरी चीज़ है जो कि हमें इस वक्त इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर बात कर लिए थोड़ा सा कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, तो रेजिडेंशियल के लिए इन्होंने 3 डेडिकेटेड जो हैं वो लिफ्ट्स ऑफर किए हैं। देन उसके बाद जो कमर्शियल जोन है उसमें आप थ्रू द फ्लोर मूव कर सकते हैं एस्केलेटर्स के, या फिर जो 2 मेजर कैप्सूल लिफ्ट्स जो इन बिटवीन द फ्लोर्स ये ऑफर कर रहे हैं उसके थ्रू भी आप इन बिटवीन द फ्लोर्स जो है वो मूव कर सकते हैं। एज़ पर फ्लोर डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट बिजनेसेस आप रन कर सकते हैं। उसमें से जो 3rd फ्लोर है वो डेडिकेटेड है, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया इसी वीडियो के अंदर कि IT से रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। देन उसके बाद जो 2nd है उसमें आप फूड कोर्ट प्लस जनरल बिजनेस, ग्राउंड और फर्स्ट जो है आपका प्रॉपर ब्रांड एंकरिंग के लिए जो है वो रीजन इन्होंने डिसाइड किया है। तो इसमें अब थोड़ा सा पर स्क्वायर फीट रेट की अगर बात करते चलें, अराउंड अबाउट्स में अगर देखें तो तकरीबन 65,000 से लेके 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन बहरिया स्काई के अंदर हमें 3 मेजर रेट्स हैं वो ऑन ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलते हैं, जिसमें 55,000 रुपये, 40,000 रुपये, देन उसके बाद 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट जो है इसके ग्राउंड फ्लोर पे चार्ज किया जा रहा है। लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स की अवेलेबिलिटी उसमें आई थिंक 1 या 2 या फिर मे भी 3 शॉप्स की अवेलेबिलिटी हो मैक्सिमम उसमें। देन उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएँ तो उसमें जो आपको पर स्क्वायर फीट रेट है वो डेवलपर की तरफ से 24,000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। जबकि इसी के ऑपोजिट जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट तकरीबन कह लें कि 30 से 35 या फिर 40,000 के आसपास का रेट हमें देखने को मिलता है ऑन अ फर्स्ट फ्लोर। देन उसके बाद 2nd फ्लोर पर आ जाए। 2nd फ्लोर पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है पर स्क्वायर फीट रेट की वो तकरीबन 20,000 रुपये ऑफ़र की जा रही है या फिर यूँ कह लें कि डिमांड की जा रही है फ्रॉम द साइड ऑफ अ डेवलपर। अगर हम अपार्टमेंट की बात करते चले तो अपार्टमेंट में हमारे पास जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो 12,500 रुपये चार्ज किया जा रहा है डेवलपर की तरफ से। तो एक काफ़ी अच्छी और बेहतर ऑन इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर हम दोनों प्रोस्पेक्ट्स में लेके चलें, यहाँ के एज ए इन्वेस्टमेंट भी या फिर एज अ बिजनेस एंटिटी भी, तो दोनों के अगेंस्ट एक बेहतर और अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट हम रिटेन कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस वक्त मार्केट फ्लक्चुएशन मटेरियल कॉस्ट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है इस चीज़ को कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन पेस के ऊपर करें, क्योंकि डेली के रेट्स हैं चीज़ों के और डेली मटेरियल कॉस्ट आपकी वेरी कर रही है। तो अंडरस्टूड बात है कि जो भी आपकी फिजिबिलिटी है वो एक सर्टन पॉइंट तक आप लोगों ने बनाई होती है। देन उसके बाद वो चीज़ें अगर उससे थोड़ा सा भी डिस्टिंग्विश करती हैं तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को वो डिस्टर्ब करती जाती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने फिर भी अपनी जो डेवलपमेंट की पेस है उसको कंटिन्यू रखा है, उसको रोक नहीं रहे, क्योंकि इनका जो एम है वो यही है कि जो सेट टाइम पीरियड है हमने उससे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर करना है। लास्ट वन जो चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये कि जो इसमें प्राइसेस हमें देखने को मिल रही हैं वो अकॉर्डिंग टू रीजन काफ़ी ज़्यादा चीप है या फिर यूँ कह लें कि सस्ती प्राइस के ऊपर ये चीज़ें स्टिल अभी भी हमें अवेलेबिलिटी में आ रही हैं। क्योंकि कल को आफ्टर ईयर जब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए आएंगे तो मुझे इतना यकीन है कि जो प्राइस आज हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर की जा रही है इसका डबल हमें मे बी पे करके यहाँ पर एसेट लेने में जो है इतना इजी ना फील हो जितना आज अगर हम चाहें तो इसमें ऑन करके उसको रिटेन कर सकते हैं। एज अ बिजनेस एंटिटी या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट, दोनों पर्पसेस के लिए आप इस प्रॉपर्टी को ऑन करके रिटेन कर सकते हैं या फिर लेके इसको चल सकते हैं। क्योंकि कल को जब आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस करेंगे या फिर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट भी लेके चलेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अमाउंट आप इससे रिटेन कर सकते हैं। लोकेशन हमेशा से कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी खासी वैल्यू रखती है। नो डाउट डेवलपर का भी एक नाम ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका डेवलपर सॉलिड है, बेशक उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, उसकी पेस जो है हमेशा इस चीज़ को कह लें कि कैरी ऑन करती है कि वाकई यार ये बंदा काम करने वाला और इसने चीज़ को डिलीवर करना है। तो उस चीज़ को इन्होंने प्रॉपर अश्योर किया है। उसी डेवलपर जो है अपना डे 1 से लेके अभी तक जो भी चीज़ें थी एज़ पर पाइपलाइन प्रॉपर उसको फुलफिल करते हुए आ रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो बिल्कुल जैसे ही आप फेज़ 4 मेन राइवेंट रोड बैरियर फेज़ 4 गेट से एंटर हों तो बिल्कुल आपकी राइट साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। फर्दर इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, स्क्रीन पर मेरा नंबर अवेलेबल है, एनी टाइम आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस अपने सर्कल में लाजमी शेयर किया करें। आपके अलावा और भी दोस्त अब ऐसे होंगे जो इस तरह की स्मॉल एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ऑन करके इससे बेनिफिट हासिल करना चाहें। दोबारा एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।